गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्यालय। लेकिन लोग उसे एक और नाम से जानते थे, बारिश का स्कूल। कहते थे ये स्कूल सिर्फ तब दिखाई देता है जब तेज बारिश होती है। मेरे परिवार ने पिछले महीने इस नए गांव में शिफ्ट किया था। हाँ, और स्कूल जाते वक्त राहुल को ये स्कूल दिखा। हाँ, ये रास्ते में था लेकिन मुझे पहले कभी नहीं दिखा था। चलो देखते हैं ये क्या है। ये स्कूल कब बना? तूने उसे देख लिया? आज बारिश शुरू हुई है, वही स्कूल है। अरे ये कोई भूत वूत नहीं होता। अगले दिन फिर बारिश हुई और वही स्कूल फिर से खड़ा था। इस बार राहुल अकेला अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ पुराना था और दीवारों पर अजीब निशान। कौन है? मुझे भागना है। यहाँ जो भी आता है उसे अपनी क्लास पूरी करनी होती है। कोई लेकिन नहीं। तभी राहुल ने देखा सभी बच्चों के चेहरे फीके थे, जैसे वो जिंदा नहीं हो। हम यहाँ सालों से फंसे हैं, बारिश रुकने तक नहीं जा सकते। बहुत साल पहले इस स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था। बारिश के दिन पूरी बिल्डिंग गिर गई थी और सभी बच्चे यहीं रह गए। अब हर बारिश में ये स्कूल वापस आता है और नए बच्चों को फंसा लेता है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, क्लास खत्म होने से पहले कोई नहीं जा सकता। दीवारें बदलने लगी, रास्ते गायब होने लगे। ये सब झूठ है, तुम हमें नहीं रोक सकते। डर को हराने के लिए विश्वास चाहिए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब राहुल ने आंखें खोली, वो बाहर खड़ा था। बारिश बंद हो चुकी थी और स्कूल गायब था। राहुल ने उस नोटबुक को कई बार पढ़ा। तुम वापस आओगे अगली बारिश में। लेकिन उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, बाकी बच्चे अभी भी वहां फंसे हैं। 3 दिन बाद आसमान फिर काला हो गया। तेज गरज और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुझे समझ गया, कहा गया। वो स्कूल फिर आने वाला है। तो मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे जो पता चला है वो बहुत गंभीर है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सच तो जानना ही होगा। हाँ, डर के मारे पीछे नहीं हट सकते, पर वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर सच में बच्चे फंसे हैं तो हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो। तीनों जैसे ही अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घंटी फिर बजी और इस बार ये क्या था? कौन है वहां? मुझे डर लग रहा है। राहुल, डर लग रहा है। अचानक वही टीचर सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। और जो उन्होंने देखा, उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ये टीचर नहीं, ये कुछ और है। ये असली टीचर नहीं है। ये उस हादसे के बाद पैदा हुआ एक छलावा है जो बच्चों की आत्माओं को फंसाकर अपनी ताकत बढ़ाता है। हर बारिश में ये स्कूल जिंदा हो जाता है और ये छलावा नए बच्चों को पकड़कर, अगर हमेशा के लिए राज इसे नहीं रोका तो ये पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। राहुल डर गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने नोटबुक खोली और उसमें आखिरी पेज पर लिखा था, छलावा सिर्फ डर से मज होता है। राहुल, अमन और सीमा दरवाजे की तरफ भागे थे, लेकिन इस बार दरवाजा गायब हो चुका था। अब कोई नहीं बचेगा। ये क्या है? वो साया, मुझे डर लग रहा है। मैं इसकी आखिरी याद हूँ। ये कोई राक्षस नहीं, ये उन सभी बच्चों के डर और दर्द से बना है। ये हमारी आखिरी चीखों से बना है, जब कोई हमें बचाने नहीं आया। डर को हराना काफी नहीं, उसे शांति देनी होगी। राहुल समझ गया, इस बार लड़ाई ताकत से नहीं, दिल से जीतनी होगी। वो विशाल साया आगे बढ़ा। पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, लेकिन राहुल भागा नहीं। वो चिल्लाया, हम तुम्हें भूले नहीं हो। हम तुम्हें डर नहीं, याद और सम्मान देंगे। तुम्हें आजाद होने का हक है। क्या कोई सच में हमें याद करेगा? हम वादा करते हैं।
जब राहुल, अमन और सीमा ने आंखें खोली, ये क्या? स्कूल तो यही था हाँ, और बारिश भी रुक गई। और सूरज की रोशनी फैल रही वो है। स्कूल हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लेकिन कैसे? उस दिन के बाद राहुल पहले जैसा नहीं रहा। उसने गांव में उस पुराने हादसे के बारे में सबको बताया और वहां एक स्मारक बनवाया उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई याद नहीं करता था। अब हर साल बारिश के दिन गांव वाले वहां दीप जलाते हैं